नेक्स्ट लेट्स गो टू अनदर कैटेगरी और अनदर थीम, ABV स्ट्रेंथ. ठीक है, सो इफ आई गो हियर एंड मेक इट ABB strength. Now this is very unique और this is very important क्योंकि लोलैंड और हाईलैंड में आपका ज़्यादा वेरिएंस तो नहीं फील होगा इन मेनी ऑफ दोज विस्की, लेकिन अगर एक विस्की 40% है और एक विस्की 50% है तो उसमें आपको बहुत वेरिएंस भी मिलेगा, गारंटीड है, ऑलमोस्ट गारंटीड है. ठीक है, तो 40% एक है, 43% बहुत पॉपुलर है, जैसे मंकी शोल्डर है, 46% काफ़ी पॉपुलर है, 50% पॉपुलर है, एंड सो ऑन. 60%, इट कैन गो अप टू 80% ऑल्सो मे बी. आप अच्छे से पानी मिला के पिएगा. 80% मैं टिपिकली नीट पीना रेकमेंड करता हूँ, लेकिन 80% अगर आपके पास कोई विस्की है जो मे बी डायरेक्ट डिस्टिलेशन के बाद आप पी रहे हो तो थोड़ा पानी मिला देना, क्योंकि इतना अल्कोहल डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करना चाहिए अपने बॉडी को. सो विस्की परसेंटेज बेस पे आप कर सकते हो. 40% का आप ग्लेनलिवेट रख सकते हो, ग्लेनफिडिक कलेक्शन रख सकते हो. 43% का आप रख सकते हो से टोकी संतूरी टोकी जापानीज विस्की है, या मंकी शोल्डर आप रख सकते हो. 46% का आप रख सकते हो. आई थिंक मेकर्स मार्क इज 46%, आई थिंक वुडफोर्ड रिजर्व इज 40. बहुत सारे बर्बन आपको मिलेंगे 46% में. इवन आई थिंक तालिस्कर इज 46%, सिमिलरली 50%, 60% एंड सो ऑन. नाउ इसमें और एक कुछ टर्म्स है जो आपको आप जाने और उसके ऊपर भी कलेक्शन रख सकते हो. एक है सिंगल बैरल. सिंगल बैरल जो होता है वो है एक ही बैरल का विस्की है. दैट्स ब्लैंटन. जैसे ब्लैंटन एक है, उसका एक वेरी फेमस बर्बन है जो एक ही बैरल से होता है. जब हम बोलते हैं ग्लेनलिवेट सिंगल मॉल्ट है, उसका मतलब नहीं कि एक ही बैरल से वो बना है, वो एक ही डिस्टिलरी से बना है, एक ही डिस्टिलर ने उनको बनाया है, लेकिन मल्टीपल बैरल से वो मिलाया गया है. वो 12 साल जो बोला जाता है वो मिनिमम 12 साल का होता है. एक बैरल मिनिमम 12 साल का एज होगा, मे बी दूसरा बैरल 14 साल का हो चुका है, मे बी तीसरा वाला बैरल 15 साल का हो चुका है, लेकिन वो सब बैरल को मिला के वो एक सिंगल मॉल्ट का फाइनल रेसिपी बनता है. लेकिन सिंगल बैरल जो होता है वो एक ही बैरल से निकलता है. तो मैं अगर एक ब्लैंटन 2022 में खरीदा, दूसरा ब्लैंटन 2023 में खरीदा, और ये दोनों अलग अलग बैरल से आए हैं, तो इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. देयर इज नो कंट्रोल. ग्लेनलिवेट 12 आप कोई से भी साल में खरीदो, इट विल स्मेल एंड टेस्ट द सेम. बट ब्लैंटन नो गारंटी, क्योंकि वो सिंगल बैरल है. उसको कोई डिस्टिलर सब डिफरेंट एज का मिला के, डिफरेंट बैरल्स का मिला के कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं बनाता. एक ही बैरल में जो फ्लेवर आया. ठीक है, तो ये है एक सिंगल बैरल. लेकिन टिपिकली इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते. जो डिस्टिलेशन के बाद थोड़ा वाटर डाउन करते हैं, फिर बैरल में डालते हैं. 80% मैक्सिमम अल्कोहल डाल सकते हो आप कोई भी बैरल, बर्बन बैरल में, वो एक रूल है. 80% को अगर आप 8 साल के लिए रखते हो, केंटकी के वेदर में एंजल शेयर जो अल्कोहल इवापोरेट होके में भी 65% हो जाएगा, या फिर 60% हो जाएगा. तो वो 60% आप निकालो और सर्व करो बॉटल में, वो सिंगल बैरल हो जाता है. लेकिन 60% इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो बैरल, सिंगल बैरल या बैरल प्रूफ भी एक टर्म है. ठीक है, बैरल प्रूफ, जो बैरल से डायरेक्ट आप लाते हो वही स्ट्रेंथ को बिना वाटर डाउन या थोड़ा और वाटर डाउन करके आप हाई स्ट्रेंथ विस्की डालते हो, बैरल प्रूफ. सिमिलरली आई थिंक स्कॉच इंडस्ट्री में वो बोला जाता है कास्क स्ट्रेंथ टर्म जो होता है, वो भी बैरल से निकालते हो, एक बैरल या मल्टीपल बैरल, लेकिन बैरल का जो स्ट्रेंथ है ना, या कास्क का जो स्ट्रेंथ है उसको और हार्डली आप वाटर डाउन करते हो. क्योंकि ग्लेनलिवेट क्या होता है, मे बी आप 60% बैरल से निकालते हो, लेकिन फिर और पानी डाल देते हो, उसको 40% पे ले जाते हो. ठीक है, ग्लेनलिवेट या ग्लेनफिडिक. लेकिन कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को अगर आप 65% में निकाले हो बैरल से, तो आप 65% में ही बॉटल कर देते हो, नहीं तो थोड़ा पानी डाल के मे बी 62% में बॉटल करते हो. तो टिपिकली ये जो रेंज होता है ना, वो अराउंड 52 to 70% रेंज होता है अल्कोहल. काफ़ी तगड़ा है. कास्ट स्ट्रेंथ, बैच स्ट्रेंथ भी बोला जाता है. मेरे पास एक तामडू का बैच स्ट्रेंथ है, बट मेरा लिस्ट में है कि मैं डिफरेंट अल्कोहल वॉल्यूम का भी ट्राई करूं, क्योंकि उसमें फ्लेवर काफ़ी अलग हो जाता है. ठीक है, फुल बॉडीड विस्की काफ़ी मिलता है उसमें, क्योंकि वाटर डाउन नहीं होता है. इनमें से हायर विस्की में थोड़ा ज़्यादा वाटर डालने का, मे बी 12 drops of water or 20 drops of water or little spoon, 2 spoons of water. लेकिन पूरा नीट पीना, you can try with 1 sip, लेकिन अगर 70% या 65% अल्कोहल पी रहे हो तो थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी डालने का, पूरा नीट
या फ्यू ड्रॉप्स भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप्स डालना था, ठीक है, इट्स बेटर फॉर आवर हेल्थ। बट ज़्यादा अगर पानी डाल दिए तो ये 40% ही हो गया, ठीक है, कुछ मतलब नहीं हुआ कास्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा पैसा देके खरीदने का, वो फ्लेवर आपको फिर वाटर डाउन हो जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा डालना हो, थोड़ा ज़्यादा डालो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसको आप रिड्यूस कर देंगे 40% को, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग टू नोट। नाउ ABV strength, alcohol volume strength, is one theme of which you can base your whiskey collection on.